हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10। इंस्टाग्राम पर मिलेगा एंड यूट्यूब पर भी। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी, चैप्टर है 6, टॉपिक है ट्रायंगल, एक्सरसाइज है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 6.38 altitude AD and CE of a triangle ABC intersect each other at the point P so that। देखिए क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन में, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री होता है, हमेशा ध्यान एल्टीट्यूड एक ध्यान यहाँ पे देना आपको। इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट किस पे, पी पे शो करना है, क्राइटेरिया शो करना है। देखिए आपको क्राइटेरियन बताए हुए हैं, एक एंगल है, साइड एंगल साइड है, साइड है। तो आपको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन इसमें 4 दिया हुआ है। देखिए पहला क्या कर रहा है, ट्रायंगल AEP सिमिलर करना है किसको, ट्रायंगल CDP को। देखिए ये पूरा फिगर है, हम अलग अलग करके आपको पार्ट बाय पार्ट तोड़ के बता रहे हैं। तो देखिए AEP पर ट्रायंगल बना लिए, ACB और AD हो गया और CE हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। A और E क्या है, एल्टीट्यूड है किस पे, CB पे, और AB पे एल्टीट्यूड है C और E पे। तो हमको ट्रायंगल AEP सिमिलर करना है CDP को। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, आप इजी से कर दीजिए। पहले एंगल E ले लीजिए, एंगल E पूरा लिखने का जरूरत नहीं, खाली यहाँ पर समझा दीजिए। एंगल E इक्वल कर सकते हैं एंगल D को, कैसे इक्वल कर सकते हैं, 90 डिग्री से। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए 90 डिग्री लिख दिए। अब देखिए एंगल PAPE, दिस एंगल P और एंगल P यहाँ पर दोनों में कैसे इक्वल हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। बताए थे कि वर्टिकल अपोजिट जब दो एंगल इंटरसेक्ट करता है तो उसके दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर होता है। अब देखिए तीसरा, अगर आपको प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर आपको इससे पहले वाले में भी बताया है कि अगर दो एंगल बराबर हो जाता है, जैसे 99 और ये भी 99 ये भी 99, 60 और 60, तो तीसरा एंगल कैसे निकले, सम एंगल ऑफ प्रॉपर्टी। तीनों को जोड़िएगा तो 180 आएगा। जब आप 180 आएगा तो 180 में से 90 99 और 60 जोड़ी 9 15 159 घटाएगा, 159 जब घटाएगा तो 21 आएगा, ये भी 21 आएगा, ये भी 21 आएगा। तो यही लिखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसीलिए कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड एंगल प्रॉपर्टी। डायरेक्ट आप समझ जाइएगा कि ये भी एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, सम एंगल प्रॉपर्टी। तीनों को जोड़ के, दोनों एंगल को आप जोड़ के घटाएगा तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा। बस यहीं पर आपको समझना है, यही बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है बस, क्योंकि ये दोनों जोड़ दीजिए, 180 में से घटाइए तो इसका एंगल भी 21, इन दोनों को जोड़े इसको भी घटाइए तो इसका भी 21। बस यहीं पर सम एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल। हेंस एंगल सिमिलरिटी करते कैसे प्रूव कर दिए कि एंगल A, देखिए एंगल ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP से। बस यहाँ पर लिखना है तो इसे आप लिख सकते हैं, कहेंगे एंगल डिसाइड करता है। बस यहाँ पर AEP आपको थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा तो AEP थोड़ा लिखना होगा, तो ये बीच में लेना होगा, क्योंकि ये एंगल है। अब इसको लिखना है तो CD और P लिखना होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। अगर APE लिखना है, देखिए APE क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, AP और CPC लिख सकते हैं। ये कैसे इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल है। और तीसरा आपको बताए थे कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम E निकाल दिए और P निकाल दिए तो A यहाँ से देख सकते हैं A और C के बराबर हो जाएगा। तो देखिए A और C के बराबर, बीच वाला देखिएगा आपको अपने आप समझ में आती है, ये आपको क्या होगा, सिमिलर हो गया। दूसरा में देखिए और इजी है, अब कह रहा है ABD ये सिमिलर करना है CBE के, CBE के ये सिमिलर। देखिए खाली आप इसको देखिए, जो दिया है इसी से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें B और B कॉमन दे देना, पहला एंगल तो मेरा इसी तरह निकल गया, तो एक कॉमन एंगल हो गया, दोनों में कॉमन एंगल हो गया। अब देखिए ये एंगल D देखिए, एंगल D को देखिए और एंगल E को देखिए, क्या लग रहा है आपको, ये 90 डिग्री है। दो इसी तरह हो गया। B आपको निकाल देखिए, देखिए खाली इसको देखिएगा, आपको आंसर यहीं से निकाल रहा है। ये तो हम लिखे हैं बोर्ड के पर्पज से कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, मगर आपके दिमाग से अगर ज्योमेट्री बनाना है खाली बहुत ईजी है, खाली अपने दिमाग से देखिए सॉल्व कर सकते हैं आप। B यहाँ पर है, B यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि पहला क्या कॉमन है, कैसे लिख दिए AB। अब देखिए स्टेटमेंट से लिख सकते हैं, ABD बराबर हो जाएगा CBE के। बीच वाला ध्यान दीजिए कैसे लिखें, क्योंकि ये कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए B, अब लिखना ABD और DCE थर्ड एंगल प्रॉपर्टी। कहेंगे दो एंगल तो अपने आप बराबर हो गया, तीसरा क्या होगा, थर्ड एंगल प्रॉपर्टी जो यहाँ पर समझाएं उसी तरह ये भी कैसे सिमिलर होगा, एंगल से। बस अब यहाँ पर देखिए आपको और ईजी से कि आप अपने दिमाग से सॉल्व कीजिए। अब तो ये तो
इसको आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। तो देखिए ईजी है। तो यहाँ पर ए ई पी सिमिलर करना है ट्रायंगल ए डी बी को। बस खाली आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों में ई और डी दिया हुआ है। ई और डी क्या है भाई, ई और डी एल्टीट्यूड का रहा है। एल्टीट्यूड मतलब हम 90 डिग्री से क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख दिए। अब देखिए ए और ए इसमें भी, तो एंगल ए और एंगल ए कॉमन हो गया। अब बचा क्या, दो एंगल जब हो गया तो तीसरा ही एंगल ना बचा, वो बचा क्या, पी। पी और बराबर किसके, बी के बराबर थर्ड एंगल प्रॉपर्टी। ऐसे बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना, आपको यहाँ पर दिमाग से बता देंगे कितना ईजी है ज्योमेट्री। इसको लिखने से थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा कितना फोबिया है, डर है, मगर यहाँ पर देखिए मगर बोर्ड में आपको यहीं पर बस यहाँ पर इसको बीच में लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा हल। उतना तो आप लिख ही दीजिएगा। ये थर्ड एंगल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी के। नहीं लिखे इसलिए कि यहाँ पे स्पेस कम है, कहेंगे 4 सवाल बनाना है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कैसे हुआ है, ए से लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए किससे, एंगल एंगल एंगल। तो चौथा क्वेश्चन में वही इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी को करना है। तो बस ध्यान यहाँ पर खाली ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में डायग्राम भी नहीं दिखे तब भी आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए डी और ई खाली यहाँ पर देना, डी और ई क्या है, 90 डिग्री है। बस 90 डिग्री कर दिए, इस एंगल 90 डिग्री। हमें बताना आता है क्यों कैसे हो रहा है। बस अब यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब यहाँ पर बी और पी क्या बचा, जब दो एंगल बराबर होता है ऑटोमेटिक समझ लेना है कि ये तीसरा एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल प्रॉपर्टी होगा। तो पी बराबर एंगल बी, पी बराबर एंगल बी, थर्ड एंगल प्रॉपर्टी। इसका मतलब पी ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के। कैसे हुआ, एंगल 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 कैटेगरी से। बस यही आपका सवाल था, कुछ नहीं, दिमाग लगाना था, बस सॉल्व हो गया आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।